अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप तमाम दोस्त अहबाब ये वीडियो दर्स निज़ामी यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मराहुल अरवाह का जो तारुफ साहिब किताब और किताब का तारुफ जो है हो चुका, आज इंशाअल्लाह बाकायदा से हम इस किताब का आगाज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालल मुफ्ताकिरु इलल्लाहिल वदूदी अहमद इब्नु अली इब्न मसऊद गफ़रल्लाहु लहू व लिवालिदैहि व अहसना इलैहिमा व इलैहि। और कहा, मोहताज बंदे ने अल्लाह वदूद की तरफ। मोहताज बंदा कौन है? बदल मुबदल में बन रहा है। अहमद बिन अली बिन मसऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए और उन दोनों को और उसे अल्लाह तबारक व ताला भलाया नसीब फरमाए, एहसान फरमाए। ये इबारत थी और ये तर्जुमा था। आइए अब इस पर होने वाले इतराज़ात, सवाल जवाब हम करते हैं कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किताब क्यों इब्तिदा की। और ये है पहला कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बिस्मिल्लाह से किताब क्यों शुरू की। जवाब ये आप दीगर किताबों में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी जवाब उलमा कराम ने बड़ा अच्छा दिया है। फरमाया कि हदीस मुबारका पर अमल करने के लिए आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़ीशान काम शुरू किया जाए, जो भी ज़ीशान काम किया जाए और उससे पहले बिस्मिल्लाह या हम्द तमहीद ना पढ़ी गई हो तो फ़व अक्ताऊ, बस वो काम नामुकम्मल है, बस वो काम नामुकम्मल है। तो इसी मुनासबत की वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने हदीस पर अमल करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी किताब को शुरू किया। एक इतराज़ किया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बिस्मिल्लाह वाली हदीस पर तो अमल किया मगर हम्द वाली हदीस पर अमल नहीं किया। तो उलमा कराम ने इसका जवाब ये दिया कि हम्द हो या तस्मिया हो या तमहीद हो, दोनों का मकसूद अल्लाह तबारक व तआला के नाम से इब्तिदा करना है किसी काम का। तो मकसूद तो पाया गया कि काम करना, तो काम करने से पहले अल्लाह का जिक्र करना, चाहे वो तस्मिया के साथ हो या हम्द के साथ हो। तो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपने काम की इब्तिदा, आगाज जो है वो तस्मिया के साथ किया। बात मुकम्मल है कि अल्लाह के जिक्र के साथ मुकम्मल किया। आइए अब हम आगे चलते हैं। कालल मुफ्ताकिरु, काला फेल है, कावाला इसका मादा है और वाव माकबल मफ्तू होने की वजह से अलिफ से बदल गई। अल मुफ्ताकिरु ये सिफत है और अल अब्दू महजूफ है, मसूफ इसका महजूफ है। मोहताज बंदे, कहा मोहताज बंदे ने। और यहां पर इतराज करते हैं कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब को फेल माजी काला से शुरू क्यों की। ये इतराज़ात आप करते जाएं, ये लिखते जाएं रफ कॉपी पर, बाद में आप उसको दोहरा लीजिएगा। सवाल ये किया कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब को फेल माजी से क्यों इब्तिदा की। मुतकल्लिम से भी कर सकते थे, मुजारे से भी कर सकते थे,
मगर फेल माजी से ही क्यों इब्तिदा की? तो जवाब ये दिया कि माजी के अंदर तहक्कुक होता है, माजी के अंदर तहक्कुक होता है, दवाम होता है, जबकि मुजारे में ये चीज नहीं पाई जाती। और फेल गायब, सीगा गायब से जिक्र किया, कौला, गायब का सीगा लेकर जिक्र करना मकसद यह है, यहां पर इज्ज है, और मुतकल्लिम में तकब्बुर पाया जाता है, मैंने शुरू की या मैंने कहा। तो इस तकब्बुर से बचने के लिए और अपनी आजिज़ी इनकसारी बयान करने के लिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब को काला से जिक्र किया। फरमाया कि क़ाल अल मुफ्ताकिरु, मोहताज बंदे ने अर्ज की अल्लाह वदूद की तरफ। अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ, अल वदूदु इसकी सिफ्त। अल वदूदु का मतलब बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात। यहां पर फिर इतराज करते हैं कि यहां पर इसमें जलालत अल वदूदु ये सिफत ही क्यों जिक्र की, जबकि और भी बहुत सारी सिफात अल्लाह तबारक व तआला की हैं, वो भी जिक्र की जा सकती थी, मगर अल वदूदु को जिक्र करने की वजह क्या है? यहां पर दो तीन जवाब दिए गए हैं। उनमें से पहला जवाब ये है, अल वदूदु रायत सजा के लिए। देखें, अल वदूदु मसऊदु, यहाँ के रायत सजा की वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अल वदूदु को जिक्र किया। दूसरा जवाब यह दिया कि अल वदूदु का मतलब है मुहिब, मोहब्बत करने वाला, दोस्त रखने वाला। तो जो किसी का मुहिब हो, मोहब्बत करने वाली जात हो, जो दोस्त हो किसी का, अगर दोस्त से लफ्जिश हो जाए, गलती हो जाए, तो दोस्त माफ कर देता है। और फिर अल वदूदु को जिक्र करने की तीसरी वजह बयान कर रहा हूं, तवज्जो रखिए। जब भी किसी से कोई काम निकलवाना होता है ना, या किसी की जात पर काम पड़ जाता है, हम उसके पास जाते हैं, सिफात बयान करते हैं, यार तू बड़ा अच्छा है, तू नेक है, तू सखी है, तू सखावत करने वाला है, तेरे पास जो भी आता है वो खाली नहीं जाता। तो अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ अल वदूदु को जिक्र करना, मकसद ये था कि अल्लाह तू तो ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तू तो दोस्त रखने वाला है, तेरी जात मुहिब है, मोहब्बत करने वाली है, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाली। मौला तू तो मोहब्बत करने वाला है, मतलब मुझ गुनाहगार मोहताज बंदे पर रहम करम फरमा। ये इसलिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अल वदूदु को जिक्र किया। और यहाँ पर हाशिए के अंदर मकतबुल मदीना की ये किताब है, दावत इस्लामी मकतबुल मदीना की ये किताब, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि उधर से ही पढ़ाऊँगा, ये किताब है, तो उसके हाशिए में भी ये बात जिक्र की गई है। और यहाँ पर एक और इतराज़ किया गया, बड़ा कमाल का जिक्र किया गया है, वो ये कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अल मुफ्ताकिरु, अपने आप को मोहताज फकीर की सिफत क्यों बयान की? कोई और भी था, कोई और भी सिफात बयान की जा सकती थी, मगर अल फकीर को ही क्यों जिक्र किया, अल मुफ्ताकिर को? यहाँ पर किताब हाशिए के अंदर जवाब मौजूद है कि फरमाया इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 38 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल गनिय्यु व अंतुम फुकरा। अरे अल्लाह गनी है और तुम फुकरा हो। तो हम फुकरा हैं, इसलिए इस आयत की मुनासबत की वजह से, मुताबाअत की वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने अपनी जात के साथ अल मुफ्ताकिरु, फकीर का लफ्ज जो है, सिफत को जिक्र किया। अहमद इब्न अली इब्न मसूद, ये इनका नाम है, अहमद बिन अली बिन मसूद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और यहाँ पर अहमदु जो है ये मरफू है, और ये मुफ्ताकिरु का बयान अतफ बन रहा है या बदल मिन है। मैंने जैसे इब्तिदा में बात की है कि अहमद इब्नु दाल पर पेश है, जम्मा है, अल मुफ्ताकिरु से बयान अतफ हो रहा है या फिर बदल मिन बन रहा है। और अली इब्न मसूद, अली पर ज़ेर कसरा है, मजरूर है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है।
और यहाँ पर एक कायदा याद रखें, इब्न जो है माँ कबल के लिए सिफत बनता है और माँ बाद के लिए मुदाफ बनता है। गफर अल्लाहु लहू, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और उनके वालिदैन की मगफिरत फरमाए। यहां पर सवाल इतराज किया जाता है कि गफरा फेल माजी को जिक्र क्यों किया मुसन्निफ अलैहिर्रहमा। और भी सीखे थे कि अल्लाह तू मगफिरत फरमा, मर का सीगा भी लगाया जा सकता है कि मौला तू मगफिरत फरमा मेरी और मेरे वालिदैन की। तो जवाब दिया कि गफरा जो है फेल माजी है, तहक्कुक के लिए होता है, और जबकि दीगर अफ़आल के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। और दूसरी बात यह है कि माजी जो है दुआ में मुस्तकबिल के माना में होता है। जब ये फ़ेल माजी दुआ के माना में इस्तेमाल होगा तो ये मुस्तकबिल के माना में लिया जाएगा। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने अपने इस दुआया अल्फाज को फ़ेल माजी से ताबीर किया, लिखा। और यहाँ पर बड़ी कमाल का एक इतराज़ किया गया है और उसका जवाब दिया गया है। पहले तर्जुमा सुनते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी वजाहत करता हूँ। अल्लाह इसमें जलालत फ़ाइल है गाफरा फ़ेल माजी का। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उसकी, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की, और उनके वालिदैन की, और भलाई करे, वह अहसाना और भलाई करे, एहसान करे इन दोनों पर, इनके वालिदैन पर और इस पर, यानी मुसन्निफ अलैहिर्रहमा पर। बड़ी प्यारी बात यहां पर इतराज किया गया, बड़े काबिल गौर है तवज्जो से, कि जब मग़फ़िरत की बात आई तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने पहले अपनी जात को जिक्र किया, बाद में वालिदैन की जात को जिक्र किया। एहसान की बात आई तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने पहले वालिदैन को जिक्र किया, बाद में अपनी जात को जिक्र किया। इसकी वजह क्या है? पहला जवाब यह है कि रायत सजा के लिए, कि ये रायत सजा जो है ये बलागत का कायदा है कि इबारत जो है वो रायत सजा वजह से कि गफर अल्लाहु लिवालिदैहि व अहसना इलैहिमा व इलैहि, ये रायत सजा के लिए होता है। दूसरा जवाब ये है कि मग़फ़िरत जो है ये एक शक है, और एहसान जो है ये यकीन है। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने जब शक की बात की तो पहले अपनी जात को जिक्र किया कि मौला तू पहले मुझे बख्श, बाद में मेरे वालिदैन को बख्श। और जब एहसान और भलाई की बात हुई तो ये यकीन है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला काफिर पर भी एहसान करता है, मोमिन पर भी एहसान करता है। तो एहसान जो है ये मुतहक्किक है, ये हर एक के लिए आम है, यकीन है। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने पहले वालिदैन को जिक्र किया, बाद में अपनी जात को जिक्र किया। तीसरा जवाब दिया कि एक बंदा बख्शा हुआ नहीं है, गुनाहगार है, मुजरिम है। याद रखें, मुजरिम हो, गुनाहगार हो, वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी कल्चर में देख लें, जो मुजरिम हो, जो गुनाहगार हो, उसे हम भाई तू ना बोल, तू पहले से गुनाह किया हुआ है, तूने नहीं बोलना। हमारे यहाँ माशरे में आप देखें कई ऐसी मिसालें मिल जाएंगी आपको। और जो नेक हो, परहेजगार हो, और हम जिसे समझते हैं कि बाकी ये परहेजगार, तो हम कहते हैं तू बात कर यार, तू तो बख्शा हुआ लगता है यार, तू पहले बात कर। तो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने तीसरा जवाब मैं आपको बारगाह में दे रहा हूं कि मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मग़फ़िरत को पहले अपनी जात के लिए जिक्र किया और फिर बाद में वालिदैन के लिए, ताकि मैं बख्शा जाऊंगा तो ही अल्लाह की बारगाह में अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ कर पाऊंगा। इसलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने मग़फ़िरत पहले अपने लिए दुआ की, बाद में मग़फ़िरत की वालिदैन के लिए दुआ की, ताकि पहले मैं बख्शा जाऊंगा तो ही मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अर्ज करूंगा मौला मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। चौथा जवाब ये है कि ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि आपने जब दुआ मांगी रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया
ए अल्लाह तू मुझे भी बख्श, मेरे वालिदैन को भी बख्श। तो इस दुआ के अंदर पहले हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब की और बाद में अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब की। तो इसी मुताबात की वजह से हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने मग़फ़िरत की दुआ अपने लिए की, बाद में दूसरों के लिए, अपने वालिदैन के लिए की, और इन दोनों के साथ भलाई नसीब फरमाए। और एहसान जो है ये पहले ज़िक्र कर दिया गया है। यहाँ तक दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह ताला हमें जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुने से याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।